देखिए, आक्रोश महापंचायत में आज जो है काफ़ी जनमानस में हम यहाँ पे आए कि शादीपुर गांव में एक हिंदू नौजवान की हत्या विधर्मों द्वारा की गई है। ये अखबारों में, न्यूज़ वेब चैनल में वैसे तो सर्वसम्मत चारों तरफ से ये बात आ ही चुकी है संज्ञान में। तो जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके संज्ञान में आने के बाद, पंचायतों में ये बात जाने के बाद, जो हमारा दिल्ली देहात या मूलभूत 360 गांव जो है उन्होंने बैठ के पंचायत करने का निर्णय लिया गया था। आज ये आक्रोश महापंचायत हुई है। हमारे साथ नीलेश की माताजी बैठी हुई है। इन्होंने किस तरह घटना को सहन किया, वेदना सहन की, ये आपको विस्तार रूप से बताएंगी कि एक बेटे की हत्या माँ के लिए कितनी भी हिंसाकारी और एक परिवार के लिए, जबकि इनके पिताजी भी भूतकाल में परलोक गमन हो चुका है। तो ऐसे बच्चे, ऐसा नौजवान इतना इस तरह की हत्या को किस तरह हम बर्दाश्त कर पाएंगे। हिंदू समाज और जितने भी 36 बिरादरी और जितना भी भाईचारा है, किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने आक्रोश महापंचायत का विभिन्न संगठनों ने आज यहाँ पर शादीपुर 82 चौक पे हमने ये आज सभा पंचायती रूप से करने का निर्णय लिया गया था। और आज इस पंचायत में भारी निर्णय लिए गए हैं कि प्रशासन पर दबाव किया जाएगा कि विधर्मी कितने थे, कितनों को पकड़ा गया है, क्या कानूनी प्रावधान है। और हमें ये बताया गया कि भी 4 पकड़े गए हैं, एक नदारत फरार है, तो उसको पकड़ने का दबाव बनाया जाएगा कि उन्होंने उन लोगों की सहायता की थी, किस तरह उनको हमला किया गया था या उनके पीछे कौन लोग थे। इन सब की जो है पुलिस प्रशासन को बिल्कुल निष्पक्ष जानवर कर, हमें न्याय चाहिए। हमें नीलेश के प्रति जो भी दुर्भावना उन्होंने रखी है जाए, ये हिंदू समाज के लिए उन्होंने चेतावनी का काम किया। हम इस चेतावनी को बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। आगे हम इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे। इलेक्शन का, चुनाव का दौर का समय जो जार नेताओं पे भारी दबाव बनाया जाएगा। तमाम पार्टियां इस बात को निश्चित कर ले कि अब हमने जो पंचायती जो फैसले किए गए उन पे अमल किया जाएगा। पीछे भूतकाल में भी जैसे आक्रोश किसान आंदोलन का जो हमने संगठनों के पूरे सर्व समाज ने, किसानी 36 बिरादरी ने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर किया गया था, इसी तरह हिंदू जो नौजवानों की हत्या किसी भी तरह हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। समाज सहन नहीं कर पाएगा। समाज अब जागरूक हो चुका है, पंचायतों पे पंचायतें हो रही है। तो जितने भी हम यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं आज आक्रोश महापंचायत, आगे हम भारी सभा में महापंचायतों का गठन करेंगे। सर्व खापों को भी बुलाया जाएगा। जितनी भी उत्तर भारत में सर्व खापे हैं, जितने भी हमारे प्रांत हैं, उन सभी को बुलाया जाएगा। और अभी माताजी हमारे पास बैठी, ये आपको बताएंगी किस तरह उस हिंदू नौजवान की किस तरह उन्होंने नर्सेस यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। आज आक्रोश महापंचायत, आगे हम भारी सभा में महापंचायतों का गठन करेंगे। सर्व खापों को भी बुलाया जाएगा। जितनी भी उत्तर भारत में सर्व खापे हैं, जितने भी हमारे प्रांत हैं, उन सभी को बुलाया जाएगा। और अभी माताजी हमारे पास बैठी, ये आपको बताएंगी किस तरह उस हिंदू नौजवान की किस तरह उन्होंने नर्सेस हत्या की, क्या क्या कारण रहे हैं और किस तरह एक बच्चे का, नौजवान का इस तरह कृत्य किया गया। जी माता जी, जो आखिरी समय था जब आपने अपने बच्चे से बात की थी, तो उसके बाद का जो वृतांत था जरा वो हमें बताइए। बेटा, मैंने बच्चे से बात करी थी, उसके बाद वो कह रहा मम्मी अभी आ रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर बाहर खड़ी थी तो गेट खटखटाया, मैं नीचे गई, लड़का आया एक। मैं कहा बेटा कौन? नितेश की मम्मी। हाँ नितेश की मम्मी हूँ। बोलो बेटा, अगर नितेश को बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, बहुत सीरियस हालत है, मेरे साथ चलो। तो मैंने अपना छोटा बेटा उठाया, इसके चाचा उठाया, हम चले गए। बच्चे को PCR में लेटाने लग रहे थे। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद बहुत क्रिटिकल हालत थी। उन्होंने रेफ़र कर दिया सफदरजंग के लिए। सफदरजंग में भी नहीं लिया, नहीं एम्स में लिया है। हम अपने एम्बुलेंस, वेंटिलेटर वाली और डॉक्टर में खुद अपने बलबूते पे करके ले गई हूँ। हालांकि देखो, हमारे को क्या पता था इस टाइम बच्चे का ये हो जाएगा। हमारा ऐसा ही घर है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से आया, मैंने कैसे अरेंज करा। मैंने इनके पास कॉल किया था, एक हमारे गाँव का था PCR में, उन्हें मैं पहचान ली थी, मेरे को वो पहचान में नहीं आता। कभी छोटा देख गया था, बुआ मैं वहाँ का हूँ, वहाँ हूँ। मैं कहा ठीक है बेटा। उसको भी मैंने कॉल करा, नंबर दिया था। मैं कहा भाई वेंटिलेटर वाली PCR चाहिए, वो चाहिए एम्बुलेंस। हाँ बताएंगे थोड़ी देर में। आज तक नहीं बता लिए। 3 घंटे तक हम RML में घूमे हैं सब बच्चे। हमने खुद अपनी अरेंज करके डॉक्टर साथ लेकर जब गए हैं, वहाँ ले जाने के बावजूद डॉक्टर पर्चा देख कर कह रहे हैं हमारे जोन का नहीं है, एम्स लेके जाओ। पर्चा फेंक दिया। डॉक्टर कह रहे जो साथ में हम ले रहे थे उसमें गैस नहीं है सिलेंडर में, बच्चे की जान को खतरा है। एम्स ले गए, एम्स में भी जाकर फेंक दिया। उसके बाद हमने अपने बलबूते पे अप्रोच लगाई बड़े वाले बेटे ने। उसके बाद मेरा बेटा एडमिट, 13-14 घंटे मेरे बेटे को ट्रीटमेंट नहीं मिला था। उसके बाद ट्रीटमेंट उन्होंने कराया है, रात को ऑपरेशन भी कर दिया, फिर भी बेटे की जान नहीं बची। और इसकी जो पुलिस केस हुआ, या पुलिस को बुलाया था वहाँ हॉस्पिटल में? फिर पुलिस के तो PCR तो उठा के लेकर गई थी। पहले हम आए थे, पहले किसी ने कॉल करके बुला रखे थे।
उन्होंने भी आपकी मदद नहीं कर जब 13-14 घंटे तक ये होता रहा? वो तो यहीं लेटा कर वापस आ गए थे ना, कह रहे ये हमारे, मैं यहाँ आई थी परसों थाने में, मैं बोल कर गई थी, मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, तो वो कह रहे हमारे जो एरिया लगता है मूसी हॉस्पिटल ले जाते, उससे आगे हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मतलब कोई मदद नहीं पुलिस की तरफ से? खुद बोल दिया यहाँ, मैं बोली, मैं कहा हमारे साथ वहाँ हॉस्पिटल में हम इतने परेशान हुए हैं, हमारे एडमिट नहीं करे, हमने एम्बुलेंस भी नहीं मिली है, अपने खर्चे पे करके लेके गए हैं, कह रहा जी हम नहीं, मैं बोल कर गई थी, मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, तो वो कह रहे हमारे जो एरिया लगता है मूसी हॉस्पिटल ले जाते, उससे आगे हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मतलब कोई मदद नहीं पुलिस की तरफ से? खुद बोल दिया यहाँ, मैं बोली, मैं कहा हमारे साथ वहाँ हॉस्पिटल में हम इतने परेशान हुए हैं, हमारे एडमिट नहीं करे, हमने एम्बुलेंस भी नहीं मिली है, अपने खर्चे पे करके लेके गए हैं, कह रहा जी हम नहीं, यहाँ तक था, हमारे जोन में जो हॉस्पिटल होगा हम उसी में लेकर जाएंगे, उससे आगे आपकी, अगर उसके परिवार में कोई नहीं है, वो लावारिस है, तो हम करते हैं, उसके बाद नहीं तो उसके परिवार में कोई है तो हम नहीं करते हैं, हमारा जिम्मेवारी नहीं है। ये आई विटनेस है, इनके आगे हादसा हुआ जो भी कुछ है। सर जैसा, हाँ बोलिए बोलिए। जैसा ये आपने देखा तो जरा उसके बारे में बताइए। मैं गाड़ी लॉक कर रहा था तो 20-25 लड़के मोटरसाइकिलों पे मस्जिद की तरफ नारा लगाते हुए जा रहे थे, अल्लाह अकबर, एक का हो गया काम, बाकी का करेंगे बाद में काम तमाम। उनके हाथ में रॉड और डंडे थे, हो सकता है चाकू वगैरह भी हों, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने फिर उनको कहा भी, मैं कहा ओए रुको, लेकिन वो स्पीड से भागे हैं। उसके बाद मुझे सुबह मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे 3 लड़कों को चोट मारी है, जिसमें 2 उसके दोस्त थे, क्योंकि वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। नितेश जो था वो शरीफ लड़का था, अपने घर में कमाने वाला था, आज उसका घर कैसे चलेगा, इस पे हमें पूरे गांव को विचार कर रहे हैं। पूरे 360 गांव महापंचायत इसीलिए की गई है कि उसके परिवार को चलाने के लिए, उसके भाई की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उस पे हमने सारा कर रहे हैं। और सरकार से भी मैं ये कहूँगा, सरकार तो खैर दिल्ली की हिंदुओं की नहीं सुनती, मुसलमान मारा जाता तो 1 करोड़ रुपए पहुँचाते हो, आज नितेश की हत्या हुई है तो उसको देखने भी नहीं आया एमएलए। 4 दिन पुलिस ने FIR नहीं लिखी, जब नितेश की डेड बॉडी को लाल बत्ती पे रखा है, लाल बत्ती पे रखा है, रोड को जाम किया गया है, सभी हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं, MS बिट्टा तक आए हैं, पूरा मीडिया आया है, जब जाके कुछ कार्रवाई शुरू हुई है। क्या आपने जैसा देखा तो ऐसा नहीं दिखा कोई कि ये टारगेट किया गया है? ये मुझे लगता है नितेश तो किसी का दुश्मन था नहीं, ना उसकी किसी से दुश्मनी थी, और हो सकता है कहीं वो बजरंग दल के उसमें देखा उन्होंने, तो ये क्या चाहते हैं कि काम कोई मतलब नहीं। उसे घर में आने के बाद वो फ़ोन से, अपने छोटा बेटा रहता था अपने में, मैं अपने काम में, उसने ये भी नहीं कि ले थोड़ी सी पूरे किराएदार है, ये परिवार को ये भी नहीं पता, उसको तो ये भी नहीं पता हमारा कितने किराएदार है, कौन आता है कौन जाता, कोई मतलब नहीं मेरे बेटे को। उसको तो ज़्यादा बोलना ही पसंद नहीं था, अगले कोई बच्चा बोले या कोई भी सोता था, जब बोलते थे भाई शोर मचा, मम्मी दरवाजा बंद कर दे, शोर आ रहा है, वो शोर भी पसंद नहीं करता था। मेरे बेटा ऐसे स्वभाव का था। तो सर अब जैसा महापंचायत जो अब इस मुद्दे से जुड़ चुकी है पूरे तरीके से, तो अब इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई रहेगी उसके लिए क्या प्रावधान है आगे? देखिए, कानूनी कार्रवाई ये रहेगी कि हमने जो कानूनी प्रावधानों का संज्ञान लिया है, और हमने जो अपने वकीलों की एक पैनल तैयार किया है, और ये जो जितना संघ समाज है या सर्व समाज है, इसकी तरफ पूरी जो है जवाबदेही दी जाएगी, प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा, दोषियों को बिल्कुल धर पकड़ने की कार्रवाई करने के लिए आज पुलिस प्रशासन को ताकीद भी कर दिया गया है। हमें न्याय चाहिए अपने बेटे का, और इस तरह एक इतना हिंदू नौजवान और हमारा बेटा, इतना जो एक नौजवान अपने पूरी उम्र में पालन पोषण करके माँ बाप के यहाँ तक आता, अपने सपनों को, परिवार के सपनों को किस तरह समझौता है, तो एक परिवार के लिए तो वज्रपात है। तो हमारी सभी पंचायतें, खाप, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, इनसे जुड़ चुके हैं, और बिल्कुल नीलेश को न्याय दिलाया जाएगा, और किसी भी जो है अब पीछे बैकफुट जाने का कोई है, हिंदू समाज को जगाया जाएगा। पुलिस प्रशासन से बिल्कुल, सरकारों से भी अपील है कि भाई परिवार की आर्थिक सहायता की जाए,
और जहाँ इस भी घटना में जो सामाजिक बात है, ये इस सामाजिक बात को सरकार जो वहन करे और परिवार को बिल्कुल आर्थिक मोटे तौर पे बिल्कुल हम 1 करोड़ रुपया आर्थिक मुआवजे की मांग करते हैं। और सरकार को भी चाहिए कि तत्काल परिवार को 1 करोड़ रुपया की तत्काल सहायता दी जाए। और बाकी एक बेटा है, इनका छोटा भाई है, इसको सरकारी नौकरी का मुआवजे का प्रावधान दिया ताकि समाज में एक समरसता का उत्प्रेषणा सरकारी कल्याणकारी जो राज्य होते हैं उसकी सरकार जो है इस तरह का लोगों की जन भावना देखते हुए और सामाजिक कल्याण के नियत अपना कार्रवाई दायित्व पूरा करे। जी, जहाँ तक बेटे के लिए होगा बेटा, वहाँ तक सरकार के पास सबका दरवाजा खटखटाएंगे। बेटे को न्याय दिलाने के पीछे नहीं हटेंगे, बेटे को न्याय दिला कर बैठेंगे। आप फुल ऐसे नहीं छोड़ेंगे बेटा। इधर तक आज मैं रो रही, कल और कोई मारो एक, तो ऐसे करते रहेंगे। तो कोई ये टारगेट किया गया है? ये मुझे लगता है नीतीश तो किसी का दुश्मन था नहीं, ना उसकी किसी से दुश्मनी थी। और हो सकता है कहीं वो बजरंग दल के उसमें देखा उन्होंने, तो ये क्या चाहते हैं कि कोई भी हिंदू संगठन का लड़का नौजवान आगे बढ़ता है तो उसका सर कलम। 21 अक्टूबर को मुझे चैलेंज किया था, मैं गया हूँ मस्जिद के आगे, ललकारा हूँ। मैं कहा हो कौन माई का लाल है, किसने दूध पिलाया है हमें ललकारने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज एक नीतीश गया है, कल को दूसरा ना जाए, क्योंकि यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है वो सब इनकी हिमायत में चलता है। रात को पूरी रात दुकानें खुली रहती हैं, पूरी रात इनकी फैक्ट्रियाँ खुली रहती है, जबकि हिंदू समाज की 9:30-10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है इन्होंने, ये हमारे जनमान्य सदस्य हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी साहब से कि वो इनके परिवार को एक भी सदस्य को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। डॉक्टर TU सिद्दीकी को उठा लो, ये पुलिस जो बगैर डिग्री का डॉक्टर है, जिसके यहाँ 20-25 लड़के रात को बैठे रहते हैं। मेरे भतीजे पे हुआ है 2 अगस्त 2021 को, मेरा भतीजा बेहोश है, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं और उसी पे मुकदमा दे रही है पुलिस, क्योंकि अमानतुल्लाह खां आया था 200 आदमी लेके इस थाने में प्रदर्शन करवाया TU सिद्दीकी ने। हिंदू डॉक्टर मजबूरी में दवाई लेने जाएगा, औरत या आदमी, उसको वो लीवर किडनी खराब की दवाई देगा। ये डॉक्टरी का वो होता है, कौन सी डिग्री है उसके पास? कोई डिग्री नहीं है। ये डी ब्लॉक का लड़का रहने वाला है, बताएगा यहाँ क्या होता है। ये अगर डी ब्लॉक ना हो, ये बी ब्लॉक ना हो, ये एरिया ना हो, तो अब तक तो ये शादी खामपुर को उजाड़ देते, जो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। ये माता जी, जैसा बजरंग दल से जुड़े हुए थे ये नीतीश जी, तो इसमें कभी किसी के साथ झगड़ा या मारपीट? बेटा मेरा बेटा पूरे गांव से पूछ लो, मैं तो देखो घर में रहती हूँ, ये तो बड़े हैं गांव के, पूरे गांव से पूछ लो, पूरे गांव से पूछ लो। जो मेरा बेटा ऐसे नजर करके ऐसे कर कभी नहीं चला, गली से जाता था ना तो सर नीचे करके जाता, ऐसे आप फोन हाथ में लेकर फोन में देखता जो आ जाता था, फोन में कभी उसकी तू तक नहीं हुई है बेटा। वो घर में भी रहता था, पूरे दिन अपने फोन में रहता था, काम से काम, कोई मतलब नहीं उसे। घर में आने के बाद वो फोन से अपने, छोटा बेटा रहता था अपने में, मैं अपने काम में, उसने ये भी निकले थोड़ी सी पूरे किराएदार है, ये परिवार को ये भी नहीं पता, उसको तो ये भी नहीं पता हमारा कितने किराएदार है, कौन आता है कौन जाता, कोई मतलब नहीं मेरे बेटे को। उसको तो ज़्यादा बोलना ही पसंद नहीं था, अगले कोई बच्चा बोले या कोई भी सोता था, जब बोलते थे भाई शोर माचा मम्मी दरवाजा बंद कर दे, शोर आ रहा है। तो अपना जंतर मंतर पे आज हमने संसदीय फैसला लिया है कि जो नरसंस हत्या हिंदू नौजवानों की गई है, इसका भारी पुरजोर विरोध किया जाएगा और इसको किसी भी स्थिति में इस समाज अराजकता जो अराजक तत्व खुलेआम सरेआम घूम रही है उन पर लगाम कसने का दबाव बनाया जाएगा। और हम बिल्कुल जितने भी सामाजिक संगठन है, जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, सर्व पंचायतें, आज आक्रोश महापंचायत का आज ये दृश्य आपने दिखाई दिया, मीडिया यहाँ पे आई हुई थी, जितनी सर्व खापों के 360 बवाना बावनी और तमाम जितने भी सब ने भारी पुरजोर विरोध किया है। आगे हमने आज ये बैठ कर निर्णय लिया है कि इस